सुनीता दादा साहेब साळुंखे, ये 35 साल की महिला हमारे पास 1 साल पहले ट्रीटमेंट के लिए आई थी। ये पेशेंट अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से आया था और उसकी हिस्ट्री ये थी कि उसे बच्चा रह तो जाता था, प्रेगनेंसी रहती थी, लेकिन वो बच्चे में हार्ट नहीं आता था और अभी तक ऐसे 4 से 5 उसके अबॉर्शन हो चुके थे। हम इसको बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री कहते हैं कि जिसमें बच्चा रह तो जाता है लेकिन वो बच्चा बढ़ता नहीं, हार्ट आता नहीं, तो इसको मिस अबॉर्शन बोलते हैं। और मिस अबॉर्शन 2 से 3 से अगर ज़्यादा हो गए तो हम उसे बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बोलते हैं। कि ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री बोलते तो बच्चा होने की हिस्ट्री, लेकिन हर वक्त फेल जा रहा है, तो बच्चा तो रह रहा है लेकिन बढ़ रहा नहीं, हार्ट नहीं आ रहा, कभी अबॉर्शन हो रहा, तो ये बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री होती है। और इस बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री में हमने मेरा एक अंदाज़ था कि मिस ऑपरेशन होने की 2-3 वजह होती है। एक तो डायबिटीज़ होता है, किसी में डायबिटीज़ है, या फिर किसी में पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़, या फिर जेनेटिक मटेरियल जो बच्चा तैयार हो रहा है। एक तो माँ की तरफ से आने वाले अंडे में कुछ जेनेटिक डिफेक्ट है, या फिर बाप की तरफ से आने वाले स्पर्म में या शुक्र जंतु में कुछ डिफेक्ट है। तो दीज आर द जेनेटिक प्रॉब्लम। इस जेनेटिक प्रॉब्लम में अगर रिपीटेड वैसे ही होता गया तो हर वक्त मिस अबॉर्शन होगा। तो हमने इस पेशेंट में आईवीएफ करने का डिसाइड किया। आईवीएफ में ये होता है कि हम अच्छे क्वालिटी के अंडे सेलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे क्वालिटी के स्पर्म भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसकी वजह से जो एम्ब्रियो तैयार हो जाएंगे उस एम्ब्रियो में भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं कि गुड एम्ब्रियोज कितने हैं, बैड एम्ब्रियोज कितने हैं, और मॉडरेट क्वालिटी के कितने हैं। और हमने इस पेशेंट में ऐसा ही गुड क्वालिटी के एग्स और गुड क्वालिटी के एक स्पर्म लेके इससे जो बच्चे तैयार हुए थे, तैयार होने के बाद भी जो बच्चे, मेरे ख्याल से 7 या 8 बच्चे तैयार हुए थे, उसके अंदर के भी हमने सिर्फ 3 अच्छे बच्चे सेलेक्ट किए और उस बच्चे से हमने प्रेगनेंसी ट्राई किया। और अल्हम्दुलिल्लाह शादी के 11 साल बाद और इतने रिपीटेड 4-5 अबॉर्शन होने के बाद इनको 2 बच्चे हो गए, एक लड़का एक लड़की हो गई। अभी थोड़ी देर में वो पेशेंट आने वाला है मुझे मिलने के लिए। पेशेंट अहमदनगर का रहने की वजह से स्टार्टिंग पीरियड में ट्रीटमेंट हमारे पास किया, लेकिन 3 महीने होने के बाद सर्कलस करने के बाद वो पेशेंट उनके नगर गया था, वहीं के डॉक्टर के पास ये सब डिलीवरी यानी एब्डोमिनल डिलीवरी बोले तो सीज़र हो गया वहाँ पे। सीज़र होने के बाद अभी 6-7 महीने हो गए, तो अभी वो बच्चे बताने के लिए मेरे पास आ गई है। तो इंशाल्लाह हम अभी बच्चे देखेंगे वो, और इतने दिनों के बाद बच्चे होने के बाद उनकी जो खुशी है। इस पेशेंट का एक ख़ास बात ये थी कि इस पेशेंट की माँ जो है, जो बच्चों की नानी है, उसका मेरे पे बहुत ही यकीन था। और वो एक वर्ड में मुझे बोली थी कि डॉक्टर साहब, मैंने खेत बेच के पैसे लाया है, तो इसमें सक्सेस होना चाहिए। तो जब तो मुझे टेंशन आ गया था कि अगर कोई भी डॉक्टर 100% गारंटी दे नहीं सकता, लेकिन मैंने इस पेशेंट के लिए बहुत सारी कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसमें शिफा दी और ये पेशेंट कामयाब हो गया। और आज एक लड़का एक लड़की लेके वो अभी आ रहे हैं, हम थोड़ी देर में उनसे मुलाकात करेंगे। हे आमच्या आईसारखी, तिची आई म्हणजे आपली आई. पेढे आणलास का? नाही रे, तुझे नाही ग, आमचे पेढे. हे घे पेढा घे. हे घे. हे घे बेटा. थँक यू. हे तू दे मला. बारह घ्या रे, बारह. सबसे खुशी की बात यह है, ये पेशेंट है नगर की, सुनीता दादा साहेब साळुंखे, और ये है कुठं शाळेत आहेस ना का अंगणवाडीमध्ये? अंगणवाडी में काम करती है
और 11 साल से बच्चा नहीं था। और बच्चा नहीं था तो उसे क्या होते थे कि थोड़े दिन बच्चा रहने का, लेकिन वो बच्चा बढ़ने का नहीं, या फिर अबॉर्शन होने का। ऐसा नगर के, अहमदनगर के हॉस्पिटल में किती अबॉर्शन झाले? हाँ, 3-4 अबॉर्शन हो गए। अब 3-4 अबॉर्शन होने के बाद उसके अंदर अब नगर के डॉक्टर ने कोशिश किया उसके हिसाब से बेचारे ने। फिर यहाँ पे इसकी मम्मी यहाँ रही थी, तो मम्मी ने यहाँ पे हमारे पास लेके आए, और फिर इसे हम इस बीमारी को हम एप्ला सिंड्रोम या फिर BOH बोलते हैं। BOH बोलते हैं बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, जिसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी रह तो जाती है लेकिन वो बच्चा बढ़ता नहीं। बीच में जो बच्चे के अंदर हार्ट नहीं आता, बच्चा नहीं बढ़ता, फिर सांस करना पड़ता, या फिर कभी कभी हार्ट आता और हार्ट आने के बाद भी जाता, तो इसे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, ऑब्स्टेट्रिक बोलते तो प्रेग्नेंट हो रही लेकिन वो अच्छी प्रेगनेंसी नहीं रह रही, इसे बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट में फिर हम क्या करते हैं, और ऐसे पेशेंट में दो तीन वजह रहती है। एक तो शुगर की बीमारी रही तो उसमें भी हार्ट नहीं आता, और कभी कभी एक टॉर्च इन्फेक्शन बोल कर रहता, उसमें भी हार्ट नहीं आता, और कभी कभी बेसिकली माँ के अंडे खराब है या फिर बाप के कीटाणु में कुछ प्रॉब्लम है तो भी बच्चे नहीं बढ़ते। तो जैसा कि आपने जब कहावत है ना, बीज अच्छा नाही तर किडका बीज आहे, इसलिए खेत में पेरे तो उठा नाही बोलते का नाही आपण, किडकं बी होतं असं म्हणतात का नाही. तसं जर आपलं बी अंडे चांगले नसतील किंवा शुकजंतू चांगले नसतील तरी सुद्धा प्रेग्नेन्सी राहते, पण ती चांगली प्रेग्नेन्सी नसते आणि वाढत नाही. तो हमारा अंदाज ये था कि इसके टेस्ट होते बहुत सारे, जेनेटिक स्टडीज़ वगैरह होते, जेनेटिक स्टडी जो बॉम्बे में वगैरह होती है वो उससे बहुत डिटेल में करना पड़ता है, ज़्यादा खर्चे वाला भी रहता है जेनेटिक स्टडी का. अब इस लातूर के हिसाब से हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे. इसमें टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होते, अब कुदरती बच्चा जब होता तो वही जो कुदरत ने अंडा भेजा वही अंडा जो हम बिस्तर होने के बाद जो कीटाणु रहेगा हस्बैंड का, तो अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रहता. हम बिस्तर हो गया, संबंध रखे और बच्चा रह गया, तो उसमें का आने वाला अंडा अच्छा था कि नहीं, कीटाणु अच्छा था कि नहीं, पेशेंट को भी मालूम नहीं, डॉक्टर को भी मालूम नहीं. तो हमने इसमें क्या किए कि टेस्ट ट्यूब बेबी करेंगे बोले. और वो टेस्ट ट्यूब बेबी करने से, टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या करते हैं, हम एक अंडे के बजाय 10-12 अंडे बढ़ाते और हस्बैंड का शुक्र जंतु लेते. तो हम जब माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो अंडे अच्छे क्वालिटी के कौन से अंडे हैं और अच्छे क्वालिटी के जो कीटाणु हैं वो सेलेक्ट करने का अपने हाथ में रहता. तो वो सेलेक्ट करके हमने उससे बच्चे किए. और मेरे ख्याल से किती बाळ झाले होते का, 8-10 काहीतरी बाळ झाले होते, 9 का 9, अब पूरा याद है उसे, मुझे कुछ भी याद नहीं. तो 9 बच्चे तैयार हो गए थे. 9 बच्चे में से हमने कुछ बच्चे रखे और कुछ बच्चे फ्रीज करके रखे थे. फिर बाद में से इसकी ड्यूटी भी थी. अब डॉक्टर को पैसे देने वाले तो कमाना भी पड़ता ना, जाके ड्यूटी ज्वाइन की उसने. मेरे दिल में नहीं था कि ड्यूटी ज्वाइन करे बल्कि, लेकिन वो ड्यूटी ज्वाइन करी. और बाकी 3 महीने के बाद का इलाज सब अहमदनगर में हुआ और वहाँ के डॉक्टर के पास फिर इन्होंने सीजर किए. सिर्फ अब वो काम में रहने की वजह से जल्दी हो गए बच्चे, कि अगर रेस्ट नहीं करे और 2 बच्चे रहे तो थैली का मुँह जल्दी खुलता है, और थैली का मुँह जल्दी खुलने की वजह से बच्चे ज़रा कम दिन के हो गए. मगर अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे. देखा मैं तो इतना फास्ट स्मार्ट दिख रहे, वो देख के जुबान बता रहा था. मुझे तो लगा कि मुझे चिडायला घ्यायची. म्हणजे हा मुलगा जो आहे तो फार जरा जास्त स्मार्ट दिसतो है ना. हाँ, वो इंटेलिजेंसी उसकी लग रही कि वो बोलते वो बहुत होशियार लग रहा है. जैसा अपना स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करना, जैसा कि अपन आवाज़ करे, अपन बात करे या पर अपन देखे तो अपन 1 किलो 300 ग्राम. आणि ही मुलगी 1-7. दूसरी बात ये रहती कि जो बच्चा छोटा रहता वो बहुत होशियार रहता. उसकी वजह क्या है मालूम है क्या, बोला किसी को मालूम है? वो बच्चा जो है वो जो स्ट्रगल में से आया था, अल्लाह ने जिस हालात में रखा उसमें खुश है. वो बाहर आया तो बाहर आने के बाद तो उसे और अच्छा लगा. अंदर परेशानी थी, बाहर आने के बाद तो और रेडीमेड दूध मिल रहा है, खींचने की जरूरत नहीं, सब अब उसके दिल जैसा हो रहा है. तो बोलने का मतलब ये है कि इसे हम IUGR बोलते हैं, इंट्रा-यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन. बच्चेदानी के अंदर वो बच्चे की ग्रोथ थोड़ा सा कम होती है. 2 बच्चे रहने की वजह से भी दोनों बच्चे थोड़े छोटे रहते. और दूसरी बात ये रहती कि उसे खून का सप्लाई, अब 2 बच्चे जो रहते, अब 2 बच्चे एक साथ खाना खा रहे
तो क्या करता है, एक बच्चा फास्ट खाता, दनादन खाता, और दूसरा जो स्लो खाता, जो स्लो खाता उसे कम मिलता खाना, और जिसे कम खाना मिलता उसका वजन भी कम होता। लेकिन वो उस हालात में भी कैसा जिंदा रहने का वो सीख जाता वो तो माँ के पेट से सीख जाता उन्हें की अशा अवघड परिस्थितीमध्ये जगायचं कसं। तो ये बच्चे बहुत फास्ट होते हैं और आगे चल के ये बच्चे प्रोग्रेस भी बहुत करते। तुम्हारे को मालूम है क्या, हिटलर जो था, हिटलर कुणाला कुणाला माहित आहे? हाँ, हिटलर जो होता IUGR था, म्हणजे लहानपणा आईच्या पोटातूनच कमी वजनाचं जन्मलं होतं। पुढे जगाला किती सगळ्यांना त्रास केला, सगळ्या जगामध्ये युद्ध केले त्याने हिटलर। तो ये बच्चे जो रहते इंशाल्लाह ये अपना ऐसे युद्ध नहीं करेगा, ये बहुत अच्छा काम करेगा इंशाल्लाह, हमारा भी नाम रोशन करेगा, इसका भी नाम रोशन करेगा। तो ये बच्चे जो है ना, दे आर स्ट्रगलर्स, वो तो बहुत जिद रहती उनमें और वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में रहते। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बड़ी खुशी हुई। मुझे मालूम हुआ था कि बच्चे कम दिन के हुए, तो मुझे भी डर लग रहा था कि ज़रा कुछ नहीं होना, सब अच्छा होना। तो मागे कोण पूनमनं सांगितली मला, पूनम कांबळे आली होती, तर ती म्हणत होती की सर आम्ही मे महिन्यामध्ये आम्ही सगळेजण एकदाच मिळणार आहोत। मी म्हटलं पेशंट का आले ते भेटायला, जनरली डिलिव्हरी होने के बाद आते ना। पूनम म्हणत होती सगळेजण मिळून एकदा मे मध्ये 1 मेला काहीतरी यायचं चाललंय, तुला काही बोलले का? नाही बोलले का? ती म्हणत होती, ती परत आली होती थोडंसं मी ज्यावेळेस पहिल्यांदा आले त्यावेळेस मी काही पैसे घेऊन आलेले होते, फक्त 7,000 होते। सरांनी दुसऱ्याच दिवशी मला ऍडमिट केलं, पैसे वगैरे तर काहीच नव्हते जवळ। घरी फोन केला, ते म्हणले होतं या आशा दिल्याच्या नंतर मग घरच्यांनी थोडेफार बोलणे बोली झाली नवरा बायकोची, काहीतरी वाकड पण नंतर काही नाही बोलले की मग नंतर ते शेत विकू असं म्हणले एखादा, म्हणजे एक एकर विकलं शेत, झालं पैसा पाणी जुळून आले, झाल्या सगळ्या गोष्टी चांगल्या झाल्या, काही वाटणार। आणि आता बाळ होऊन बी नंतर 2 महिने ऍडमिट होते दवाखान्यात बाळ घेऊन, ती पोरांची परिस्थिती लय नाजूक होती माझी, दोन्ही बी बाळांची। पण तेवढ्यातून बी सगळं चांगलं झाल्याच्या नंतर काल आले इथं, आले की म्हटलं पहिल्यांदा मला इथं यायचंय। मग लगेच सरांना सकाळी फोन केला, म्हणजे येऊ का, तर ये म्हटले लगेच। आणि त्यांच्या खुशीने घरच्यांना पण खूप खुशी झाली की घर पण नव्हतं आम्हाला, तर घराची पण सगळं व्यवस्थित झालं, घर वगैरे घरी काम चालू आहे घराचं बी आता। म्हणजे इतकं चांगलं झालं की बाळ नव्हतं त्यावेळेस लोकांचे बोलणे खाऊन नोकरी करायची, म्हणायचे काय करायचं एवढं कमवून, एवढं मोठी शेती आहे, खूप बोलणे खाल्ले लोकांचे, म्हणजे इतके खाल्ले। आता म्हणते 2 तुला कसं काय झाले, कुठून झाले? म्हणजे आता दोघी तिघींना नाही, त्या पण खूप ही करतात बरं का, पण थोडं पैशामुळे थांबल्यात, नाही तर त्या पण येणार आहेत इथंच हॉस्पिटलमध्ये। जरा पैशासाठी, म्हणजे पैसे पण पाहिजे ना थोडं करायचं म्हणल्यावर सगळ्या गोष्टी। पण झालं, पण सगळं चांगलं होते बरं का, फक्त विश्वास आणि आपला कॉन्फिडन्स पाहिजे। सगळ्या गोष्टी चांगल्या होत्या, औषधं वगैरे सगळं व्यवस्थित खायची। आमच्या वेळेस सारखं विचारत होतं कोणती गोळी कधी खाली, आता तुम्हाला काय होती सगळे एक गोळी विचारतात, कोणती कोणत्या टायमाला खाल्ली, कशी खाल्ली, ते खाल्ल्या व्यवस्थित तर सगळं चांगलं होते। पूर्ण की विश्वास खूप आहे सरांवर आमचा, आणखीन पुढं पण आहे बरं का। झालं चांगलं सगळं, त्याच्यामुळं खूप खुश आहेत। आता प्रत्येक वेळेस फक्त सरांना एकच आहे, प्रत्येक वेळेस आल्यावर भेटत जा, फक्त कधी आलं तर बाळा घेऊन आल्याच्या नंतर। आणि आमच्याकडे ज्यांना मूल बाळाला बघितलं की तुमची आठवण येते म्हटलं आपल्याला कोणापासून भेटलं 100% आठवण येतेच। मग मला खरं वाटलं, फिर मुझे सही लगा कि जब भी बच्चा देखता है तो सारा अपने को पहले बच्चा नहीं था, डॉक्टर की वजह से बच्चा हुआ, ऐसी याद आती। आणि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है कि इस्लाम मध्ये आहे की समजा तुम्ही मेले आणि 40 लोकांनी म्हणले की चांगला माणूस होता, तर देव त्याला मोक्ष देतो, जन्नत देता। कि वो तो 40 लोगों का इसने भला किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि 15,000 से ज़्यादा लोग हुए, अल्लाह से अच्छी उम्मीद है, अल्लाह अपने को जन्नत देगा, तुम्हारी दुआ मुझे ऐसा लगता है। सचमुच कभी कभी क्या लगता है, अपने दिल की जो बड़ी ख्वाहिश रहती है अपने को ये ऐसा होना, और वो किसी ने मदद किया तो उसके बारे में अपने को बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, हमेशा के लिए दिल में उसके बारे में अपने को एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि इसने इसकी वजह से अपना अच्छा हुआ। आता एग्जाम्पल बोलता हूँ कि मेरे शिव ने सर बोलते उनको कैंसर होकर एक्सपायर हुए, लेकिन मैं हमारी घर की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, फाइनेंशियली मैं भी गरीब था। तो वो सर इतना मेरे लिए कोशिश करते थे, नई कहीं बुक्स मिली तो ला के देते थे, ये करते थे। मुझे अच्छे मार्क्स आए तो सर ने खुद पेड़े बैठे थे गाँव में, यहाँ लातूर में आने को तक पैसे दिए थे मुझे, तो जा कॉलेज में जाओ। तो उनकी याद अभी भी आती मुझे। तर तसंच असतं की आपल्या मनातली एखादी तीव्र इच्छा आहे आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यामध्ये एखाद्या माणसाने आपल्याला मदत केली तर आठवण येतेच, नेहमीसाठी येते।
तर ते मी म्हणलं वकील आहे उगे थाप मारू लागल्या का म्हणलं, रोज तुमची आठवण करतो मी म्हणलं. मग तिची बायको पण म्हणली, नाही साहेब बघितलं की ते म्हणतात ना साहेब आम्हाला झालं आपल्याला. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छी बात आहे. दुनिया में जो आहे ना जनसेवा हीच ईश्वर सेवा म्हणतात. और इस्लाममध्ये जे माणसाची जी सेवा असते, देव म्हणतो की माझी सेवा नाही केली तरी चालेल एखाद्या. कारण देव सगळं आहे ना देवाकडे. लोकांना ज्यांना नाही त्यांना तुम्ही मदत केलं तर ते मला मदत, माझी नमाज पडलं का नाही पडलं का तेवढं फरक पडणार नाही. पण लोकांची सेवा केली आणि लोकांना खुश ठेवलं तर देव जास्त प्रसन्न होतो नमाज पडण्यापेक्षा.